नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है पूर्व शिक्षा मंत्री सह विधायक नीरा यादव जी। मैडम, आज मानसून सत्र शुरू हो गया, क्या लग रहा है सुचारू ढंग से चलेगा या हंगामे का भेंट चढ़ेगा? हम लोग तो सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, बशर्ते जो हम लोगों ने 4.5 साल तक प्रश्न लाए हैं उसका ये सरकार जवाब दे दे। परंतु हमें तो लगता नहीं है कि ये सरकार जवाब देने वाली है। अभी तक जो भी हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं सबका गोलमटोल जवाब ही मिला है। हमने अपने क्षेत्र की इतनी सारी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर देने का काम किया, लेकिन कभी हर समय सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिला। अब हम जनता के बीच जाएंगे तो कौन सा आश्वासन लेके जाएंगे? आप 6 महीने साल भर तक आश्वासन दे सकते हैं, परंतु लगातार हर विधानसभा सत्र में आप आश्वासन देते हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या जवाब लेके जाएं? तो ये सरकार केवल खाना पूर्ति करने का काम की है, विधानसभा सत्र नहीं चलाने का काम की है। यहाँ जो माननीय मंत्रीगण है कोई तैयारी के साथ नहीं आते हैं, कहीं पर भी हम लोगों को पॉजिटिव जवाब नहीं मिल पाता है। कम से कम आप को संज्ञान लेना चाहिए। कई बार हमने सदन के अंदर में माननीय स्पीकर साहब को भी रखने का काम किया कि महोदय कम से कम जो जवाब आता है उसको एक बार पढ़ के देख लिया जाए, संतोष करने का काम किया जाए। जनहित की बातों को हम लोग लाते हैं, सुबह उठ करके यहाँ पर शून्यकाल डालते हैं, अल्पसूचित का प्रश्न डालते हैं, हर प्रकार का प्रश्न डालने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में गरीब किसान हैं, उनके यहाँ जंगली सुअर, नीलगाय पूरा उनका फसल को बर्बाद करती है। हमने उसको घेराबंदी करने के लिए बात को उठाने का काम किया था। वो घेराबंदी करने पे कहते हैं कि जानवरों को नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम घेराबंदी नहीं कर सकते हैं। अरे आप कंटीले तार से मत घेराबंदी करिए, लेकिन जो रेलवे ट्रैक में अभी आप देख रहे हैं कि दोनों ओर का कैसे घेराबंदी करके किया जा रहा है, वो तो आप कर सकते हैं। हमने इसका भी सुझाव दिया कि आप 7-8 फीट कम से कम ऐसे दीवार जैसे एक घेराबंदी करके दीजिए, ताकि किसान जो इतने धूप में मेहनत करते हैं उनको कम से कम अपने फसल का लाभ मिले। कोई सुनवाई नहीं। हमारा क्षेत्र माई का इलाका है और माइंस इलाका है, क्रेशर है, माइंस है, तो वहाँ पानी का स्तर जो है बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन माइंस में पानी बहुत जमे होते हैं। तो हमने ये कहा था कि जो माइंस में पानी जमे है उनको आप प्यूरिफाई करके और पटवन के लिए आप उपलब्ध करा दीजिए। इतना अच्छा सुझाव देने के बाद ये सरकार जरा सा भी कुछ भी नहीं की। इतनी ज़्यादा वो गहरा माइन से वहाँ पानी जमा है। अगर वो पानी का समस्या हमारा दूर हो जाता तो कम से कम, अभी देख रहे हैं कि ये सुखाड़ पड़ा हुआ है, किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है, तो कम से कम लोगों को पटवन की सुविधा मिल गई रहती। लेकिन मैम, सत्ता पक्ष का तो कहना है कि विपक्ष खामखा हंगामा करके भेंट चढ़ा देता है सदन का। कुछ वो ना समझने की कोशिश कर रहा है, ना सुनने का कोशिश। हम तो प्रश्न लेके आते हैं, सिर्फ उसका सही जवाब दिला दीजिए। हम यहाँ पर आए हैं हंगामा करने तो नहीं आए हैं, हम जनता की समस्याओं को लेकर के आए हैं। जनता उम्मीद करके हमको सदन तक भेजने का काम की है, तो हमें उनकी परेशानियों को जानना पड़ेगा और हम यहाँ पर आकर के सरकार से प्रश्न पूछने का काम करेंगे। और ये सरकार जवाब नहीं देती है तब हम लोग हंगामा करने का काम करते हैं। सुना आपने, ये थी हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री सह विधायक नीरा यादव जी, जिन्होंने साफ कहा है कि हम यहाँ जनता की समस्या को लेकर के आते हैं और सरकार से प्रश्न करते हैं। अगर ऐसे में सरकार हमें सही जवाब नहीं देगी तो जाहिर सी बात है कि सदन की कार्रवाई में हंगामा होगा। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।